छनछनपुर गांव में भोलानाथ नाम का आदमी रहा करता था। वह अपनी पत्नी कुसुम के साथ खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार जब धान की रुपए चल रही थी, सभी तैयार होकर खेतों की तरफ जाने लगे। मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम दोपहर में खाना लेकर आ जाना, और हाँ, शिकंजी जरूर बनाकर लाना, काफी गर्मी हो रही है। ठीक है पतिदेव, मैं ले आऊंगी। भोला खेत में पहुंचा। वह थोड़ी देर खेत में काम करता है। तभी खेतों की मेड़ पर जमींदार बलवंत अपने मुंशी बटुक के साथ भोला की तरफ बढ़ता है। साहब, ये है भोला। सुना है इसकी फसल काफी अच्छी निकलती है। इस बार 8 बोरी गेहूं के लिए इसे बोल देते हैं, बेचारे का कुछ भला ही हो जाएगा। ठीक है मुंशी जी, जाइए बता दीजिए इसे। मुंशी भोला की ओर बढ़ता है। अरे भोला, जरा सुन तो। क्या हुआ बटुक भाई? अरे वो जमींदार साहब तेरी फसल खरीदना चाहते हैं, आजा एक बार उनसे बात कर ले। बिल्कुल बटुक भाई। आओ भोला, आओ। सुना है तुम्हारी फसल काफी अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? तुम्हें बाजार के दाम से अच्छा दाम भी दूंगा। क्यों नहीं, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है साहब। ठीक है, जब तुम्हारी फसल कटाई के लिए तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। मैं अपने कुछ आदमी भेज दूंगा तुम्हारी मदद के लिए, और उसके बाद तुम्हारे घर पर पैसे भिजवा देंगे। इसके बाद जमींदार वहां से चला जाता है। भोला फिर से खेतों में काम करने लगता है। दोपहर हो गई थी। कुसुम भी खाना लेकर खेत पर पहुंची। सुनिए जी, आइए, आपके लिए खाना ले आई हूँ शिकंजी के साथ। इसके बाद भोला कुसुम के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर काफी मुस्कान थी। क्या बात है जी, काफी खुश नजर आ रहे हो। मीना, आज जमींदार जी आए थे। उन्होंने कहा है कि वो इस बार की फसल हमसे खरीदना चाहते हैं, वो भी बाजार से अच्छे दामों में। वाह, क्या बात है जी। हे माता रानी, अपनी कृपा सदा ऐसे ही बनाए रखना। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। भोला थोड़ी देर सो जाता है। फिर वह शाम को उठकर घर के आंगन में सब्जियों के टोकरे भर लेता है। अरे भाग्यवान, मैं बाजार में ये सब्जियां बेचकर आता हूँ, ठीक है? सुनिए जी, आज थोड़ा समय से आ जाना, वरना रात ज्यादा हो जाती है। उसके बाद बाजार में सब्जियां बेचकर वापस आते वक्त थोड़ा घर का सामान भी साथ ले आता है। अरे कुसुम, कहाँ हो? ये लो, और कुछ अच्छा सा व्यंजन बनाओ। ठीक है जी, पर सबसे पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए। फिर कुसुम ने बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाया और दोनों ने भरपेट खाया। अरे वाह कुसुम, तुम्हारे हाथ के खाने का तो जवाब ही नहीं। भोला के खेतों में सोने की तरह चमकती हुई फसल तैयार हो गई थी। कुसुम, मैं खेत में जा रहा हूँ, जमींदार जी के आदमी आते ही होंगे। भोला खेतों के लिए घर से निकल जाता है। चल भाई भोला, तैयार हो जा, बहुत काम करना है आज। थोड़ी देर में जमींदार के आदमी भी पहुंच गए। फिर सबने मिलकर फसल काटी और 6 बोरी तैयार कर लिए। इतने में ही वहाँ कुसुम आई। ये क्या, इतनी जल्दी काम भी हो गया? अरे कुसुम, वो बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं ना, एकता में दम होता है। जितना काम मैं 2 दिन में करता, हमने मिलकर कुछ घंटों में ही कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर वो बोरिया भोला के घर में पहुंचा दी। हम सब कल आकर ये बोरिया सेठ जी के घर ले जाएंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। चलो, आज का काम भी खत्म हुआ, अब बस कल का इंतजार है। फिर भोला वो सारी बोरियां अपने घर के गोदाम में रख देता है। तभी रात को कुछ चोर भोला के घर के बाहर बात कर रहे थे। सुन भाई बिल्लू, काम सही से करना, वरना सरदार हमें छोड़ेंगे नहीं। वे लोग धीरे धीरे भोला के घर से सारी बोरियां चुरा कर ले गए। अगले दिन जब भोला उठा, वाह, क्या मजा आया कल सोने में। तभी कुसुम घबराई हुई वहां आई। अरे सुनिए जी। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो गोदाम में से सारी बोरियां गायब है।
तभी भोला भी घबराया हुआ गोदाम में गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? जमींदार जी के आदमी कुछ ही देर में आते होंगे। हे बप्पा, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो ये सब मेरे साथ ही क्यों? उसके बाद दोनों घर के बाहर बैठ जाते हैं। भोला का चेहरा मायूसी से भरा था। तभी वहां जमींदार का मुंशी आता है। अरे भाई भोला, बोरिया तैयार है ना? अरे बटुक भैया, कल रात को ही मेरे यहाँ उन बोरियों की चोरी हो गई। ये क्या कह रहे हो भाई? कहीं जमींदार जी गुस्सा ना हो जाए। चलो मेरे साथ चलो, उनसे बात तो करनी ही होगी। भोला बटुक के साथ जमींदार के घर पहुंचा। क्या हुआ भोलानाथ, तुम खाली हाथ क्यों आ रहे हो? जमींदार साहब, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई। जब सुबह देखा तो गोदाम से सारी बोरियां गायब थीं। क्यों भोलानाथ, कहीं तुमने किसी और को बेहतर दाम के चक्कर में तो नहीं बेच दी? नहीं जमींदार जी, सच कह रहा हूँ। भला ऐसा करके कब तक बच पाऊंगा? रहना तो हमें इसी गांव में है। ठीक है, अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को बोरियां दी है तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। कुछ दिनों तक भोला और कुसुम के चेहरे से हंसी खुशी चली गई थी। भोला सब्जियां बेचता और कमाए पैसों को बहुत ध्यान से खर्च करता। भोला और कुसुम खाना खाने बैठे। सुनिए ना, कितने दिन हो गए हमें ये सब्जियां बेचते हुए, पर अभी भी हमारा घर मुश्किल से चल पा रहा है। घर के हालात भी और खराब होते जा रहे हैं। सिर्फ सब्जियां बेचकर ही हमारा गुजारा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कुसुम, पर मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर भोला थाली में रखी रोटी अचार से खाने लगता है। अरे हाँ भाग्यवान, अचार। क्या हुआ जी, कोई दिक्कत है क्या अचार में? नहीं भाग्यवान, मैं तो ये कह रहा था कि हमारी समस्या का समाधान है ये अचार। कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम अचार बनाना और मैं घर घर जाकर उन अचारों को बेचूंगा। अगर लोगों को हमारा अचार पसंद नहीं आया तो? अरे कैसे नहीं आएगा पसंद? मेरी कुसुम के हाथ का जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, फैंटास्टिक। हाँ, तो वैसा ही फैंटास्टिक अचार बनाती हो तुम। आपने अंग्रेजी कब सीखी? अरे तो तुम्हारा ये भोला किसी से कम थोड़ी है। दोनों हंसने लगते हैं। फिर कुसुम अचार बनाने लगती है और उसके बाद उसने डिब्बों में सारा अचार पैक कर दिया। भोला उन डिब्बों को एक थैले में डालकर घर से निकल गया। भोला एक घर पर जाकर रुका। अरे घर पर है क्या कोई? अंदर से एक महिला आई। अरे भोला भैया, आप बड़े दिनों बाद दिखे, और ये थैले में क्या है? अचार बेचने का काम शुरू किया है, इसीलिए घर घर जाकर उन्हें बेच रहा हूँ। तो सोचा कि शुरुआत आपके ही घर से करूं। बताइए, क्या आप अचार खरीदना चाहेंगी? जरूर भोला भैया, वैसे भी इनको अचार काफी पसंद है। ऐसा करो, आप 1 किलो दे दो। कितने रुपए हो गए भैया? 150 रुपए हो गए भाभी जी। फिर भोला उनसे पैसे लेकर वहाँ से चला गया। ऐसे करते करते भोला दूसरे घर गया। अरे सुनील भैया, घर पर हो? अरे भोला, तू कैसा है भाई? यार उस चोरी के बारे में सुनकर काफी बुरा लगा। अरे जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अचार खरीदोगे? मैंने अचार का काम शुरू किया है। क्या बात है चंदू, बहुत बढ़िया यार। वैसे भी मैं दूसरों से खरीदता ही हूँ, तुझसे खरीद लूंगा। बताओ कितने रुपए किलो? 150 रुपए किलो है। चलो भोला, 2 किलो अचार दे दो मुझे। भोला ने उसे भी अचार बेच दिया। उसके बाद धीरे धीरे उसका सारा अचार बिक गया। फिर भोला घर पहुंचा। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? आप आ गए। और कैसा रहा आज का दिन? कुछ खरीदा किसी ने? कुछ तो नहीं खरीदा। मैंने कहा था कि मेरा अचार इतना भी खास नहीं है। आपका विचार ही गलत था इसे बेचने का। पूरी बात तो सुन लो। लोगों ने तुम्हारा अचार बहुत पसंद किया। उन्होंने कुछ नहीं, सारा अचार खरीद लिया। अब बस तुम ऐसे ही बनाते रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूंगा। बिल्कुल जी। और हाँ, आप न पास के गांव में भी जाइएगा। क्या पता उन्हें भी ये अचार पसंद आए, और कल से आप थोड़ा और ज्यादा अचार लेकर जाइएगा। ठीक कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूंगा। कल से तुम ज्यादा से ज्यादा अचार बनाना शुरू करना।
फिर कुसुम अचार बनाने की तैयारी शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक भोला बाजार में सब्जियां बेचता है। फिर एक हफ्ते बाद सारा अचार बनकर तैयार हो गया था और भोला भी अचार बेचना शुरू कर देता है। इस बार भोला दूर के गांव में जाता है और अचार बेचता है। अब धीरे धीरे करके कुसुम का बनाया हुआ अचार सभी जगह लोकप्रिय होने लगा। इसके बाद भोला एक दुकान भी खोल देता है। फिर जो भी ग्राहक आता था तो सीधा उसकी दुकान पर जाता था। एक दिन उसकी दुकान के पास से जमींदार अपने मुंशी के साथ गुजर रहा था। जमींदार की नजर भोला की दुकान पर पड़ी। क्यों भाई भोला, तुम्हारे अचार की काफी तारीफ सुनी है मैंने, क्या ये सच है? बस ये तो सबका प्यार है जमींदार साहब। हाँ, तो एक काम करो, तुम 60 किलो अचार का ऑर्डर लिख लो। एक हफ्ते बाद हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडार है। हम एक हफ्ते बाद शाम के समय तुम्हारे घर पर अपने आदमी भेज देंगे, इसलिए तुम सारा सामान तैयार रखना। जी जमींदार साहब। फिर उस रात जमींदार के लोग भोला के घर नहीं पहुँचे और रात भी काफी हो गई थी। ऐसा करते हैं, अब सो जाते हैं। अगर कोई अचार लेने आया तो पता चल ही जाएगा, तब उठकर दे देंगे। सही कहती हो कुसुम, हमें सो जाना चाहिए, क्या पता वो आज ना आई। अगले दिन गोदाम में रखा अचार भी उन बोरियों की तरह चोरी हो गया था। सुनिए, घर में फिर से चोरी हुई है। इस बार किसी ने हमारा अचार चुरा लिया है। हे भगवान, मैं जमींदार साहब को बताकर आता हूँ। अगर उन्हें कहीं और से पता चला तो वो गुस्सा हो जाएंगे। जमींदार साहब, इस बार भी मेरे घर में चोरी हो गई। जो अचार मैंने आपके लिए तैयार किया था वो चुरा लिया गया। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं जब भी तुम्हें ऑर्डर देता हूँ तुम्हारे घर से चीजें चोरी हो जाती हैं। मुझे लगता है तुम मुझे सामान बेचना ही नहीं चाहते। जाओ, मैं अब तुमसे कभी कुछ नहीं खरीदूंगा। ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, आप खुद ही सोचिए, मैं आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं दोबारा आपके लिए 60 किलो अचार तैयार करता हूँ। ठीक है, और इस बार अगर कुछ हुआ तो बताऊंगा मैं तुम्हें। भोलानाथ अपने घर गया और सोचने लगा कि अब इस चोर को कैसे रोका जाए। उसने अपने गोदाम में कई सारे मटके रख दिए और सो गया। आधी रात को अचानक आवाज आई, चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। जब भोलानाथ गोदाम में गया, देखा दोनों चोर जमीन पर पड़े हैं और अपनी आंखें रगड़ रहे हैं। अरे ये क्या हो गया, कोई बचाओ, पानी दो, हमारी आंखें जल रही हैं। अब आया ना मजा? मेरे घर पर चुराने की आदत हो गई थी तुम्हें। आखिर क्यों करते थे तुम मेरे ही घर पर चोरी? ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, ये सब करने को हमें बटुक भैया ने कहा था। क्या? बटुक लाल? उसे क्या जरूरत पड़ गई थी? ये तो हमें नहीं पता, आप हमें माफ कर दीजिए, बस पुलिस को मत बुलाइए। ठीक है, लेकिन अगर कभी तुमने गांव में चोरी की तो मैं बटुक की मदद लेकर तुम्हें अंदर करवा दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी भोला भाई, हमें माफ कर दो। उसके बाद वो दोनों चोर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन भोलानाथ जमींदार के घर गया। उसने जमींदार को सारी बातें बता दी। जमींदार साहब, ये बटुक लाल ही है जिसने अब तक मेरे घर में चोरियां करवाई हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि सारी चोरी मुंशी जी ने ही करवाई है? क्योंकि कल भी मेरे घर चोर आए थे, मैंने उनके लिए जाल बिछाया था। मैंने कई सारे खाली मटके अपने गोदाम में रख दिए थे और दरवाजे के ऊपर एक प्लेट में कई सारी लाल मिर्च रख दी थी। जैसे ही चोरों ने दरवाजा खोला, वो लाल मिर्च उनकी आंखों में घुस गई और जब मैंने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने ही बताया कि वो बटुक लाल के कहने पर ये सब करते थे। सुनो भाई, इस बटुक के बच्चे को यहाँ लेकर आओ, जल्दी। फिर जमींदार के आदमी बटुकलाल को पकड़ कर ले आए। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब, मैं आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, कुछ रहम कीजिए। मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? गलत तो तुमने भोलानाथ के साथ किया है, उससे माफी मांगो। मुझे माफ कर दो भोलानाथ, दरअसल लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो तुमने की है, पर तुम्हें सजा जमींदार साहब ही देंगे। फिर जमींदार ने अपने आदमियों से कहा कि उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाए। तो जमींदार जी, आपका अचार दोबारा तैयार है, आप अपने आदमी भेज दीजिए।
बिल्कुल भोलानाथ। और अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो मुझे भी माफ कर देना। अरे नहीं नहीं जमींदार जी, बस आप ऐसे ही बड़े ऑर्डर हमें देते रहिएगा। और उसके बाद से भोलानाथ के घर में कभी कोई चोरी नहीं हुई। भोलानाथ का काम और अच्छे से चलने लगा और छन छनपुर गांव में उसका नाम सबकी जुबान पर था।